शिकार नजदीक आ रहा है। राजू चुटकी को नाटक के लिए बुलाने गया था और अब दोनों नहीं आए हैं। लगता है दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जोकर जैसी कठपुतली तो बिल्कुल राजू जैसी दिख रही है। मेरी जलेबी कहाँ गई? कैसा बेकार सवाल है कालिया। जलेबी खाओगे तो तुम्हारे पेट में ही जाएगी ना। हाँ। कालिया आगे देखो, नाटक खत्म हो रहा है। उफ, माँ ने दुकान से घी लाने को कहा था, मैं तो भूल ही गई। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं। शिकार नजदीक आ रहा है। चुटकी अभी तक आई क्यों नहीं? नाटक शुरू होने वाला है। शायद वो घर पर कुछ काम में मौसी की मदद कर रही होगी। हाँ? ये कठपुतली तो बिल्कुल चुटकी की तरह लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बेवकूफ बच्चों। मेरा मतलब है अब बेहतरीन बच्चों। कल तुम लोग मेरा नाटक देखने जरूर आना, क्योंकि उस नाटक की कहानी बहुत ही लाजवाब है। शिकार नजदीक आ रहा है। राजू चुटकी को नाटक के लिए बुलाने गया था और अब दोनों नहीं आए हैं। लगता है दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जोकर जैसी कठपुतली तो बिल्कुल राजू जैसी दिख रही है। गांव वालों, एक बुरी खबर है। कल से कई गांव के बच्चे लापता हैं। अगर किसी ने चुटकी, राजू, जीव, पिया या बंसी को देखा है तो मुझे तुरंत सूचित करना। मेरे पास एक सुझाव है, सुनो। अरे वाह वाह वाह, जुड़वा बच्चे। पुतली बाबा, तुम तो बहुत दुष्ट निकले। बच्चों को प्यार दिखाकर उन्हें पुतला बना रहे हो। तुम्हारा नाटक अब खत्म हुआ पुतली बाबा। बला 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 रे 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 बला 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 बला। पुतली बाबा की हो गई हार। जितने भी बच्चे हैं वो हो जाएं खुशहाल। उफ, ये सिर पर पहुँचते पहुँचते मेरा सिर घूमने लगा है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। रेत का तूफान, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। जग्गू, जो बक्सा तुमने पकड़ कर रखा था वो कहाँ गया? भीम, लगता है वो बक्सा रेत के तूफान के साथ उड़ गया। उड़ गया? ये कैसा तूफान था?
जो सोने के सिक्के लेकर उड़ गया। राम राजा जी, मैं हूँ भीम। ये है चुटकी, राजू और जग्गू। हमें राजा इंद्रवर्मा ने आपको ये सोने के सिक्के पहुँचाने की जिम्मेदारी दी थी। आओ बच्चों। महाराज, हमारे रास्ते में रेत का तूफान आया और एक बक्सा न जाने कहाँ उड़ गया। हम जल्दी वो बक्सा भी ढूंढकर आपको सौंप देंगे। क्या? रेत का तूफान सोने का बक्सा ले गया? उसे पता चल गया। अब वो आएगा, वो फिर से आएगा और सब कुछ ले जाएगा। किसी जमाने की बात है, सिरपुर के लोग सिर से लेकर पैर तक सोने के जेवरों से ढके होते थे, पर उस रेतीले तूफान ने महल का और सारे गांव वासियों का सारा सोना लूट लिया। इसका मतलब हमारा एक बक्सा खोया नहीं, उस रेतीले तूफान ने चुराया है। हाँ, और अब उसे इन सिक्कों के बारे में पता चल गया, वो इन्हें भी चुरा लेगा। ये बक्से यहाँ महफूज रहेंगे। ये रेत, ये यहाँ कैसे आई? बिल्लू जी, ये आपके जूते में। अरे वो तो मैं अरे बच्चों, बिल्लू का पूरा नाम बिल्लू बालू वाला है। पैसे नहीं कमाएगा, सिर्फ मैं कमाऊंगा। मैं बालू हो या सोना, मेरा ही है उसे होना। बालू हो या सोना, सब पड़ेगा तुम्हें खोना। रेतीला तूफान कहूँ या बिल्लू बालू वाला। शुक्रिया भीम, राजू, चुटकी और जग्गू, सिरपुर को उसका सम्मान फिर से लौटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने देखा? ये सब आखिर क्या हो गया दोस्तों? हम सब बूढ़े कैसे हो गए हैं? किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद राजू, तुम सब भी। सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। ये सही नहीं है, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दोस्तों, तुम भी। ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ। महाराज, ढोलकपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो दोस्तों, चलो। आओ इंद्रवर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। बुढ़ापे ने मेरा मुक्का भी कमजोर कर दिया है। इंद्रवर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा। बताओ क्या चाहिए, मैं कल आऊंगा।
मेरे पास एक तरकीब है। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। और भी रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो भीम। अरे ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। बोलो सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास मेला है। मुझे भी आवाज आ रही है, लेकिन बीच जंगल में मेला कैसे हो सकता है? शलाका का मेला बड़ा शानदार है, लेकिन ये शलाका है कौन? मैं हूँ शलाका। मिठाई मेले में तुम्हारा स्वागत है मेरे रसगुल्लों। शलाका के मेले में स्वागत है तुम्हारा। चलो मैं तुम्हें मिठाई मेले की सैर कराती हूँ। टूट ट्रेल में सवार हो जाओ बच्चों, चलो चलो। चलो दोस्तों, रेल की जलेबी हमारा इंतजार कर रही है। मजा, काजू कतली हमारा, मस्ती से भरा है ये मेला हमारा। दोस्तों, वो देखो, गुलाब जामुन का पेड़। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खीर है। तो खीर को मेरे सिर से नहीं, कटोरी में डाल के खाओ कालिया। शलाका, ये मेला तो हर बच्चे के सपनों का मेला है, पर यहाँ और बच्चे क्यों नहीं हैं? ओ मेरे शक्की श्रीखंड, ये मेला आज ही खुला है और तुम सब मेरे पहले मेहमान हो। बाकी और भी बच्चे बस आते ही होंगे। मेले के पहले दिन पे जो आए, हर सवारी का बहुत मजा पाए। शुक्रिया शलाका। जल्दी दोस्तों, मुझे हर झूले पर बैठना है। लड्डू मजा झूले पर बैठकर लड्डुओं के डिब्बे
डिब्बों पर तीर मारो। जिस डिब्बे पर तीर लगा वो डिब्बा तुम्हारा। इसमें तो मैं जरूर जीतूंगा। बारिश के स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं कि जल्दी बारिश होगी। ओहो, ऐसा मत बोल राजू। बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हईशा। दम लगा के हईशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो। ये कोई सिद्धियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं।
ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के 8 बार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। No, निंजा प्रिंस नहीं। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। अरे इंदु, ये कपड़े तो तुम जन्मदिन पर पहनने वाली थी ना? पिताजी, मेरा जन्मदिन तो फरवरी में है और मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। वाह, फिर तो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय पिताजी। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। आज की दावत में बड़ा मजा आएगा। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। मैं तो तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ भीम। मेरा लड्डू खाने का मन नहीं। राजकुमारी, आप ही को तो दावत के लड्डू खाने थे ना? आज राजकुमारी का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो अब पार्क चलते हैं। रुको
बच्चों, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? थोड़ा पढ़ भी लो, यहाँ क्या लिखा है। महाराज की आज्ञा से पार्क बंद है। बच्चों को अंदर जाने की मनाही है। पिताजी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ। अरे ऐसे झगड़ते नहीं। दोस्तों, मुझे एक कमाल की जगह पता है। मैं नहीं आ रहा। ठीक है कालिया, तुम जाओ, हम इंदुमती की बताई हुई जगह पर चलते हैं। वाह, ये तो अपने पार्क से भी बेहतर है। राजकुमारी जी, हमें बचाओ। वो नहीं आएंगी ढोलू भोलू। क्यों? जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। और ये भी मत भूलो कि ये आइडिया मेरा था। और मैं भी परियों की रानी हूँ। कहो तो हम फैसला करें। हाँ? मगर कैसे? बुरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना तो राजू का मजाक उड़ाती और ना ही लड्डू की बुराई करती। नाटक करके पीछा करने को कहा। चुपके से हमारे पीछे पीछे आओ। सब बैठ जाओ। ढोलू भोलू, हमें बुरी परी और मंगल सिंह ने बंदी बना लिया है। फिक्र मत करो, हम अभी आपको छुड़ाते हैं। हम सब में से बुरी परी को कैसे पहचाने? एक तरीका है, बस इतना बता दो कि मेरा जन्मदिन जुलाई के कौन से दिन होता है? 22 जुलाई, 1 जुलाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला? सबको पता है, इंदुमती का जन्मदिन जुलाई में नहीं होता। तो फिर कब होता है बताओ? 14 फरवरी। पिताजी, इसी बहाने एक और दावत हो जाए। दावत कल हो जाए, आज जगह नहीं है पेट में। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो, कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत, मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? हाँ? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ, ये लो दोस्त पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी।
पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मैं